आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 152। 3 ताप को पूर्ण परमात्मा ही समाप्त कर सकता है। भक्त रामकुमार ढाका रिटायर हेडमास्टर एम.ए.बी. एड का प्रमाण। मैं रामकुमार ढाका रिटायर हेडमास्टर दिल्ली एम.ए.बी. एड गांव सुंडाना जिला रोहतक, वर्तमान पता आजाद नगर रोहतक में रहता हूं। मोबाइल नंबर 9813844747। सन 1996 से मेरी पत्नी और दोनों लड़कों को एक बहुत भयंकर बीमारी थी। इस बीमारी से इतने तंग हो गए कि दोनों लड़के कहने लगे कि नौकरी नहीं हो सकती, क्योंकि इस बीमारी से गला रुकता था और सांस आना बंद हो जाता था। तभी डॉक्टर लेकर आते और नशे का टीका देते, परंतु रात को ड्यूटी पर होते तब कहाँ ले जाएं, बहुत ही परेशानी हो जाती थी। अफसर भी मुझे बुला लेते थे, मैं उनको बताता तब कहते कि इलाज करवाओ। जब घर पर होते तो डॉक्टर को रात को 2-2 बार भी आना पड़ता था, क्योंकि कभी किसी घर के सदस्य को तो कभी किसी को। अगर किसी को शक हो तो डबल फाटक पर डॉक्टर सचदेवा की दुकान है, सचदेवा साहब से पूछ लो कि मास्टर जी के घर पर क्या हाल हो रहा था। जिसने भी जहां पर बताया मैं वहीं पर गया। उत्तर प्रदेश में कराना शामली के पास, उत्तर प्रदेश में खेखड़ा, राजस्थान में बालाजी कई बार, खाटू श्याम जी व कई जगह जंत्र मंत्र वालों के पास। हरियाणा में तो मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, परंतु कोई फर्क नहीं लगा। करेला के पास खेड़ा कंचनी, बोहतावाला, गोहाना के पास नगर, समचाना, सिकंदरपुर, खिड़वाली आदि अनेक जगह गया और लगभग 3 लाख रुपए लग गए, कोई काम नहीं आए। मैं थक गया और मेरा परिवार बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी ने मेरे से कहा कि मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, तथा भक्त सुभाष पुत्र महेंद्र पुलिस वाला जिस संत रामपाल की महिमा सुनाता है, मुझे उसी संत से नाम दिला दे। पहले मैं किसी बात पर विश्वास नहीं करता था, तथा गुरु बनाना तो बहुत ही है समझता था। कहा करता था कि तेरा गुरु तो मैं ही हूँ, मैं एम.ए.बी. एड, मेरे से ज्यादा कौन गुरु होगा। परंतु परिस्थितियों ने मुझे विवश कर दिया, तथा मैंने यह भी स्वीकृति अपनी पत्नी को दे दी कि आप नाम ले लो, आपका जीवन शेष नहीं है। क्योंकि उस समय मेरी पत्नी का वजन 50 किलोग्राम रह गया था, पहले 80 किलोग्राम वजन था। उठने बैठने से भी रह गई थी, चलना फिरना तो बहुत दूर की बात थी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 153। मैंने कहा मरतोली नाम और लेकर देख ले, अपने मन की यह और करके देख ले। अब मैं तेरे को नहीं रोकूंगा, नाम ले ले, ठीक है। क्योंकि संत रामपाल जी से नाम लेने के लिए कहने दूसरे तीसरे महीने सुभाष हमारा भतीजा आता था, कहता था ताई नाम ले लो नहीं तो मरोगे। मैं कहता था कि कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं, हम बालाजी आदि सभी तांत्रिकों के पास सिर मार लिया, तो आपका संत क्या ले रहा है। परंतु तंग आकर कहीं बात नहीं बनी, तब नाम लेने भेज दी, क्योंकि मैं भी अपने परिवार के आश्रम में जाने के सख्त विरुद्ध था। 16 जनवरी 2003 में नाम लिया और गहरी नजर गीता में नामक पुस्तक साथ लेकर आई। 1 महीने में जैसे दीपक में तेल डाल दिया, इस प्रकार रोशनी हो गई। हर महीने 3 किलो वजन बढ़ने लगा। मेरी पत्नी के नाम लेने से ही मेरे बड़े लड़के को भी बगैर नाम लिए ही अच्छी नींद आने लगी। तभी उसने अपनी पत्नी को नाम दिलवाया। फिर मैंने गहरी नजर गीता में पुस्तक पढ़ी, तब मैं भी गहराई में गया तो पाया कि ऐसा ज्ञान कभी नहीं पढ़ा व सुना था, और मैंने भी अप्रैल 2003 में नाम लिया। आज मेरे घर में सभी बड़े से बच्चे तक ने नाम ले लिया है। जब वह बीमारी होती थी तब सारा घर कांप उठता था। लड़ाई झगड़ा, नौकरी में विवाद, डॉक्टर का आना जाना या मेडिकल में इमरजेंसी में लेकर पहुंचते थे। आज हमारा घर स्वर्ग के समान है और सतलोक जाने की इच्छा है। 1 महीना पहले स्वपन में परमेश्वर कबीर साहेब जी गुड़गांव सेक्टर 57 में प्लॉट बुक कर गए। जब द्रा निकला तो वही प्लॉट नंबर मिला जो स्वपन में कबीर परमेश्वर ने बताया था। सुबह समाचार पत्र पढ़ा तो वही प्लॉट नंबर अलॉट था। हमारे यहाँ ऐसी बीमारी थी कि कोई भी इतना दुखी नहीं होगा जो हम थे। अब संत रामपाल दास जी महाराज से उपदेश प्राप्त करने के पश्चात बहुत थोड़े दिनों में हम बहुत सुखी हैं। मेरे घर पर जिन्न यानी जिंद प्रकट हुआ। उसने कहा मैं आपके आश्रम में जाता हूँ, सब कुछ देखकर आता हूँ।
परंतु मैं शीशों में नहीं जाता जहाँ संत जी बैठकर सत्संग करते हैं, क्योंकि मैंने सब बातों का पता है। अगर वहाँ जाऊंगा तो मेरी पिटाई बनेगी, इसलिए मैं वापस बाहर आ जाता हूँ और तुम कहीं तांत्रिकों के पास क्या, चाहे बालाजी गए, मैं अंदर जाया ही नहीं करता, बाहर रह जाता हूँ। मेरे को कोई बांधने वाला नहीं है। मेरे साथी डरपोक थे, वह भाग गए, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को पढ़कर छोड़ रखा है। मैंने तेरे घर व तेरी लड़की के घर की ईंट से ईंट बजानी है। मैं इस प्रकार पढ़कर छोड़ रखा हूँ कि एक के बाद एक सभी के विनाश का नंबर आएगा, चाहे कहीं भी भाग लो। कुछ दिन के बाद वही प्रेत घर में फिर प्रकट हुआ और जोर जोर से बोलने लगा, कहाँ है तेरा गुरु रामपाल, कहाँ है तेरा मालिक कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर। जब भी वह प्रकट होता था मनुष्य की तरह बातचीत करता था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 154। तभी मेरी पत्नी हमारे घर पर बने पूजा स्थल पर चली गई और दंडवत प्रणाम किया। तभी जिंद यानी प्रेत की पिटाई आरंभ हो गई और कहने लगा, क्या पिटाई करते हो, इन दीवारों को अब गिरा दूंगा। उसकी अच्छी पिटाई हुई। वो कहने लगा, हाय ये तो दीवार नहीं लोहे का जाल है, सरिये हैं। ये मालिक रामपाल जी कहाँ से आ गए, ये तो बरवाला सत्संग करने गए हुए थे। उस दिन संत रामपाल जी महाराज बरवाला जिला हिसार में सत्संग करने गए हुए थे। मैं तो इसलिए आया था कि मालिक यहाँ पर है ही नहीं। जिंद ने कहा कि मैं आया था तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने, परंतु मेरी ईंट से ईंट बज गई। मेरे को नरक में डालेंगे, मैं चला जाऊंगा, मुझे छुड़वा दो। करौंथा आश्रम में संत रामपाल जी बैठे हैं। इनको आदमी मत समझना, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। इनको मत छोड़ देना, नहीं तो खता खा जाओगे। ऐसे ही खेड़ा कचनी वाला पंडित भी इलाज करता था। जब मैं खेड़ा कंचनी में गया तो उस पंडित ने बताया कि आपका परिवार एक के बाद एक करके खत्म हो जाएगा। मैंने नहीं मानी, परंतु शाहपुर में ही भाई की लड़कियों की शादी कर रखी है तथा वह पंडित भी शाहपुर का ही है। फिर पंडित जी ने हमारे चौधरी को बताया कि रोहतक वाले चौधरी रामकुमार के यहाँ बहुत खतरनाक बीमारी है और सारा परिवार नष्ट हो जाएगा, उनको बुलाकर लाओ। तब हमारे चौधरी साहब ने बटेऊ को मेरे पास भेजा। हमारे बटेऊ जिले सिंह ने बताया और वह साथ लेकर गया। बुलाना तो आसान था, परंतु फिर इलाज बहुत मुश्किल हो गया, उसके काबू में नहीं आया। मंगल व शनिवार को रात के समय 5-5 चौकियां आती थी, उन्हें उतारता और साथ में तालाब में डाल देता। यह कार्यक्रम 4 साल तक चलता रहा, परंतु बाद में हाथ खड़े कर दिए। मैं बोहता वाला जींद एक सियाने के पास पहुंचा। उसने कहा कि तेरी बीमारी मैं काट दूंगा, आपकी बीमारी का मुझे पता है। वह हमें कई बार बालाजी भी ले गया, न उस सियाने के काबू में आया और न उसके मंदिर में, क्योंकि मंगल व शनिवार को चौकियों के आने ने उसको इतना तंग कर दिया कि वह भी हाथ खड़े कर गया। क्योंकि चौकियां जब आती थी तो मेरे पास भी संदेश आ जाता था कि रात 9 से 2 बजे तक आग जलाकर, पानी का लोटा लेकर और लाठी लेकर जागते रहना है। यह कार्यक्रम सन 1996 से 2002 तक चलता रहा। बोतावाले के पास जब चौकी आई तो उसमें एक पर्ची मिली थी। बोतावाले सियाने को कहा था कि बीच से हट जा, तेरे को 50,000 रुपए दे देंगे, नहीं तो तेरी भी खैर नहीं है। उसने डर के कारण मुझे इनकार कर दिया। मैं दिन में दिल्ली नौकरी करने जाता और रात को पहरा देता। कभी रात को डॉक्टर को बुलाकर लाता। मेरी बहुत ही दुर्दशा थी। मैं ऊपर के काम से तथा सारा परिवार बीमारी से बहुत तंग था। किसी को कहते तो मजाक करते थे, किसी ने भी साथ नहीं दिया। बहुत पैसे, लगभग 3 लाख खर्च हो गए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 155। मेरी पत्नी चांद कौर को थायराइड हो गई थी। जनवरी 2003 में डॉक्टर ओपी गुप्ता ने थायराइड के लिए तिमारपुर दिल्ली अस्पताल में दाखिल करवाने के लिए मार्क कर दिया, परंतु वहां न जाकर मैं मेडिकल में डॉक्टर चुग इसका स्पेशलिस्ट था, उनसे इलाज करवाया। उसने कहा सारी उम्र दवा खानी पड़ेगी, परंतु अब 2003 में नाम लेने के बाद दवाई बिल्कुल समाप्त हो गई। मैंने डॉक्टर चुग को भी चेक करवाया तो हैरान हो गए, ये कैसे हुआ। सारी बातें बताई।
अब मेरे लड़के व मेरी पत्नी की सभी बीमारियां बंदी छोड़ ने ठीक कर दी। बड़े लड़के का नाम सुरेंद्र कुमार तथा छोटे लड़के का नाम मनोज कुमार है। दोनों हरियाणा पुलिस में नौकरी करते हैं। जब वे दोनों ही उस जिंद भूत से ग्रस्त थे, वह घाल ने भी उन पर कई बार अटैक किया, लेकिन नाम उपदेश ले रखा था, इसलिए उनको परमात्मा कबीर साहिब ने बचा लिया। तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल महाराज हमारे लिए ही अवतरित हुए हैं, क्योंकि जिस परिवार में दो लड़के नौकरी पर दोनों में ही जिंद हो तो उस घर में क्या होगा। जिस औरत के दोनों लड़कों के साथ ऐसा खिलवाड़ हो और खुद में भी जिंद हो तो क्या जिंदगी है। जो लोग करौंथा आश्रम के बारे में ज्ञान अर्जित नहीं करते वे लोग अंधेरे में हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए दिमाग दिया है। पढ़िए और सोचिए कि वास्तविकता क्या है। हमारा परिवार बर्बाद हो गया था। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी जब ठीक हो गई तभी मैंने अपने आप को सतगुरु रामपाल जी के चरणों में समर्पण कर दिया। मेरा कुछ नहीं है, ये तन मन धन सभी गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरी लड़की ने व दामाद ने भी नाम ले लिया। आज मेरी बेटी का घर भी स्वर्ग हो गया है। मेरा दामाद शराब पीता था, उसने शराब भी त्याग दी। मेरी लड़की की प्रमोशन, प्लॉट, मकान आदि चंद दिनों में ही प्राप्त हो गए तथा सबकी मौज हो रही है। सन 2003 में बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज ने हमारे पाप कर्मों रूपी सूखे घास के ढेर को सतनाम रूपी अग्नि से जलाकर नष्ट कर दिया। न कोई गंडा, न कोई डोरी, न राख, न ताबिज आदि कुछ नहीं, बस केवल बंदी छोड़ के मंत्र यानी नाम उपदेश मात्र से सर्व रोग नष्ट हो गए। मंत्र तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी बंधनों से छुटकारा पाकर सतलोक ले जाने का है। ये सभी बीमारियां तो रूंगे में कबीरदेव की कृपा से ही समाप्त हो जाती हैं। यदि ऐसा न हो तो भक्ति से विश्वास उठ जाता है। अब हम बहुत सुखी हैं। अब चाहे कोई कुछ भी करे, हमारे घर पर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम बंदी छोड़ कबीर साहेब के हंस हैं, उनके चरणों में हैं। मैं भी नहीं मानता था, इन बातों को पाखंड कहता था, परंतु जब एक के बाद एक को डॉक्टर के पास ले जाता था तथा बीमारी में पैसे भी लगे, तंग भी हुए, तब आंखें खुली वास्तव में ही जाल में फंसा रखा है। इसलिए अपने इस भ्रम को भुला देना कि भूत प्रेत कुछ नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 156। मैं कहता हूँ कि बकवास नहीं, ये बातें वास्तव में हैं, क्योंकि मरोड़ में मैंने अपने घर को बर्बाद कर दिया होता। इसलिए मैं सभी पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपने समस्त दुखों से छुटकारा पाने व सत्य भक्ति करने के लिए सतलोक आश्रम करौंथा में परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज से मुफ्त उपदेश प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। प्रार्थी हेडमास्टर रामकुमार MAB एड। मोबाइल नंबर 8684869051। उपरोक्त कुछ भक्तात्माओं की आत्मकथाएं आपने पढ़ी। ऐसे ऐसे भक्त हजारों लाखों हैं जो अपनी आत्मकथा पुस्तकों में लिखवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थान के अभाव के कारण हम कुछ एक भक्तों की आत्मकथा दे पाए। यदि सभी भक्तों की आत्मकथा हम लिखने बैठ जाए तो शायद सैकड़ों पुस्तकें छप जाएंगी। इसलिए समझदार व्यक्ति को इशारा यानी संकेत ही काफी होता है। भक्ति में भेद, भक्ति में बहुत भेद होता है। आप चाहे किसी देव देवी की भक्ति करें, उसका फल अवश्य मिलेगा जो कि नाशवान होगा, लेकिन मुक्ति नहीं हो पाएगी और पाप कर्म भी समाप्त नहीं होंगे जिन्हें भोगने के लिए बार बार जन्म लेते रहना पड़ेगा। मुक्ति तो केवल पूर्ण संत की शरण में जाकर अर्थात उनसे नाम उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही हो पाएगी, अन्यथा नहीं। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरेनु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवेगो इस पहरेनु।